उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र और पूर्व पत्रकार केस की, जिसमें बड़ा मोड़ आ गया है। उत्तराखंड सरकार ने एसएलपी वापस लेने की अर्जी लगाई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। उस वक्त तत्कालीन सरकार नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब सरकार अपनी एसएलपी वापस लेने के लिए अर्जी लगाई है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा है। उत्तराखंड सरकार केस में पार्टी नहीं बनना चाहती है। दरअसल 2018 में त्रिवेंद्र रावत और पत्रकार उमेश में नैनीताल हाईकोर्ट ने तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र रावत के आरोपों की जांच के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद उस वक्त राज्य सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब उसी एसएलपी को राज्य सरकार वापस ले रही है। और त्रिवेंद्र और विधायक उमेश केस में यहां पर ट्विस्ट आया है। झारखंड में भी उमेश के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। क्या है मामला, यह हम आपको बता रहे हैं। 2018 में त्रिवेंद्र रावत पत्रकार उमेश केस, पत्रकार उमेश पर सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगा। झारखंड में उमेश के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया था और हाईकोर्ट ने पत्रकार पर राजद्रोह केस खारिज किया। हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र पर आरोपों की जांच सीबीआई को दी। तत्कालीन सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। तो त्रिवेंद्र विधायक उमेश केस में ट्विस्ट यहां पर आया। दीपांकर भट्ट बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, क्या निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रहा है और क्या माना जाए सरकार ने इस पूरे मामले में अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं? लगता है दीपांकर से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी दिक्कत है। उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड सरकार उमेश केस में ये बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। रावत के खिलाफ सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ी है। सरकार केस में पार्टी नहीं बनना चाहती, तो ये बात यहां पर दीपांकर हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, क्या निकलकर इस पूरे मामले में सामने आ रहा है और सरकार ने क्या माना जाए अपने हाथ इस पूरे मामले में पीछे खींच लिए हैं? कुछ तकनीकी दिक्कत है, दीपांकर भट्ट से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिवेंद्र विधायक उमेश केस में यहां पर जो ट्विस्ट आया है उसकी यहां पर हम बात कर रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है। रावत के खिलाफ सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ी है। सरकार केस में पार्टी नहीं बनना चाहती। उत्तराखंड सरकार उमेश केस में बड़ी खबर। दीपांकर हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अनुपम जी। दीपांकर, जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब नया ट्विस्ट सामने आया है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के ये बात कह दिया है कि राज्य सरकार पार्टी नहीं बनना चाहती, तो क्या माना जाए राज्य सरकार ने इस पूरे मामले से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं? बिल्कुल अनुपम, राज्य सरकार ने कहा है कि जो त्रिवेंद्र रावत का जो केस है सीबीआई जांच पर, जिसका स्टे उस वक्त उत्तराखंड सरकार में बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मांगा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर स्टे दिया था। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि हम इस अर्जी को वापस लेना चाहते हैं। यानी साफ बात है कि अब अगर यह केस आगे बढ़ेगा, और जाहिर तौर पर अब आगे बढ़ेगा क्योंकि सरकार अगर एसएलपी वापस लेगी तो केस आगे बढ़ेगा। और अब त्रिवेंद्र सिंह रावत क्योंकि किसी पद पर नहीं है, बीजेपी नेता है इस वक्त, तो उन्हें एक प्राइवेट व्यक्ति के तौर पर अब यह केस लड़ना होगा सुप्रीम कोर्ट में। और इसके पहले थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता दूं अनुपम, 2016 में जो उमेश कुमार इस वक्त खानपुर से विधायक है निर्दलीय, उन्होंने ये बात रखी और ये तथ्य रखे सामने पे कि जब त्रिवेंद्र रावत झारखंड के प्रभारी थे तो उन्होंने वहां से पैसे की लॉन्ड्रिंग का इस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया कि उनके रिश्तेदारों के खातों में उत्तराखंड में पैसे आए। जब 2017 में सरकार बनी, त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त ये मसला फिर जोर शोर से उठा। उमेश कुमार ने मसला उठाया यहां पर। तब सरकार ने इस बात को लेते हुए कि कहीं ना कहीं एक राजद्रोह का मामला है, कहीं ना कहीं सरकार को डिजिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है, अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए राजद्रोह का केस चलना चाहिए। और दूसरी तरफ उमेश कुमार इन्हीं मामले को लेकर हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और इधर सरकार ने कहा कि इन पर राजद्रोह का केस चलना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने राजद्रोह के केस को उस वक्त रद्द किया था और सीबीआई जांच के
जो बात कही थी कोर्ट ने, उसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री नहीं है, एक प्राइवेट व्यक्ति के तौर पर है। और अब उत्तराखंड सरकार का यह कहना कि हम इस केस से खुद को अलग करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दाखिल की है कि हम इस एसएलपी को वापस लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अब मुश्किलें त्रिवेंद्र सिंह रावत की बढ़ सकती हैं। नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई बड़ी बात कहती है या कोई बड़ा फैसला लेती है तो जाहिर तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत का पॉलिटिकल कैरियर ही दांव पर आ जाएगा। बिल्कुल अनुपम, अब अगर आप हाईकोर्ट के जिस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए सुप्रीम कोर्ट गई थी, और जिसमें हाईकोर्ट ने यह कहा था कि इस मामले की जिसे उमेश कुमार लेकर आए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सीबीआई जांच अब जाहिर तौर पर हाईकोर्ट के आदेश पे सीबीआई जांच होगी, या फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत एक प्राइवेट पार्टी के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में इसे चैलेंज करेंगे कि जिस आदेश को हाईकोर्ट ने किया है सीबीआई जांच के, उसके खिलाफ वो स्टे लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वो स्टे लेने में नाकामयाब रहते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देता है, तो हाईकोर्ट ने जो सीबीआई जांच का आदेश दिया है उस आदेश को यहां पर फॉलो करना होगा। अगर वो आदेश फॉलो होता है झारखंड के उस मामले में जो 2016 का है, तो उसमें जब सीबीआई जांच अगर आगे बढ़ेगी, सीबीआई जांच अगर इसकी होती है हाईकोर्ट के आदेश पे, तो जाहिर तौर पर है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किलें यहां पर बढ़ेंगी। अनुपम, तो यह भी माना जा सकता है कि एक तरह से अब अलग थलग पड़ गए त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि हालिया बयानों के बाद भी सुर्खियों में आए थे और उसके बाद कल दिल्ली में भी बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तो क्या इस पर भी कोई चर्चा हुई होगी? नहीं अनुपम, ये मामला कल का है, कल ये बात सामने आई है। न्यूज 18 ने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की थी दिल्ली से कि इस तरह का एक केस जो था उमेश कुमार वर्सेस त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, इनके बीच के इस केस में एक यहां पर नया ट्विस्ट आया है कि सरकार ने कहा है कि हम एसएलपी वापस लेना चाहते हैं। जो उमेश कुमार पे राजद्रोह का जो मामला था वो अब यहां पर उसको पहले ही हाईकोर्ट यहां पर रद्द कर चुका था, तो अब यहां पर अगर एसएलपी वापस लेती है सरकार, तो साफ है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीबीआई बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। स्मार्ट सिटी के